गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अंतरिक्ष का ज्ञान, मतलब यूनिवर्स। अंतरिक्ष में क्या क्या होते हैं? सूरज, चांद, तारे। तो सब सूरज, चांद, तारों की सबकी अपनी अपनी रोशनी होती है। अंतरिक्ष में चंद्रमा के ऊपर क्या है? चट्टाने हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये कब पता चला? जब नील आर्मस्ट्रांग थे ना, वो पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर जाकर इसका पता लगाकर आए थे। और चंद्रमा पर पहले पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन इसके बाद कल्पना चावला भी थी, वो भी अंतरिक्ष पे गई थी, लेकिन लौटते में उनका एक दुर्घटना में निधन हो गया था। और सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा, वो भी चंद्रमा पर होकर आ चुकी हैं। और 1869 में अपोलो सेकंड नाम से एक वो था अंतरिक्ष यान, इसमें बैठकर चांद पर गए थे। और उससे पता लगाया था कि चंद्रमा पे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और चट्टानों में क्या है? बड़े बड़े गड्ढे हैं। और वो लोग चट्टानों के कुछ नमूने लेकर भी पृथ्वी पर वापस लौटे थे। चंद्रमा पर इतनी चमक किससे आती है? चंद्रमा पर चमक सूरज की उजाले से आती है। चंद्रमा का जो आधा भाग है वो सूरज के सामने रहता है, जिससे उसकी रोशनी उस पर फैलती है। और जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, इसके कारण हमें उसका उजाला दिखाई देता है और चंद्रमा चमकीला दिखाई देता है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सब अपने हिंदी की बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर 36 और पार्ट 6 अंतरिक्ष ज्ञान संवाद लेके, इसमें आपस में बातें करके इसको विस्तार से समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में बच्चों की वार्तालाप के माध्यम से अंतरिक्ष का परिचय कराया गया है। जो पाठ है इसमें बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, उससे पूरा अंतरिक्ष के बारे में हमको पता चल रहा है। लेखक ने हमें अंतरिक्ष जीवन और चांद पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति के विषय में भी रोचक जानकारी दी है। लेखक ने हमें इसमें लेख में क्या बताया है कि अंतरिक्ष का जीवन और चंद्रमा पर सबसे पहले कौन व्यक्ति पहुंचा था, इसके बारे में बताया है। चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों की रात थी। साबिर और सना अपने अब्बू और अम्मी के साथ छत पर बैठे थे। जब गर्मी होती है तो हम लोग बाहर ठंडी हवा में बैठते हैं ना, छतों पे, खुली छत पे बैठते हैं। ऐसे ही साबिर और सना नाम के दो बच्चे थे, वो अपने अब्बू मतलब पिताजी और अम्मी मतलब अपनी माताजी के साथ छत पर बैठे हुए थे। आकाश में चांद निकला। रात को चंद्रमा निकलता है ना आकाश में, तो वो चंद्रमा निकला था, गोल गोल थाली जैसा। आपने देखा होगा चंद्रमा कैसा होता है? बिल्कुल गोल। सना और साबिर चांद को देखते ही खुश होकर ताली बजाने लगे। जब उन्होंने आसमान में देखा तो ऊपर उनको गोल गोल थाली जैसा कुछ दिखाई दिया, तो वो क्या था? चांद। तो चांद को देखकर सना और साबिर दोनों बच्चे खुश हो गए और ताली बजाने लगे। साबिर ने सना से कहा, देखो चांद कैसे चमक रहा, वहाँ कौन रहता होगा? साबिर नाम का जो लड़का था उसने सना से कहा, देखो चंद्रमा कैसा चमक रहा है, लेकिन वहाँ पर कौन रहता होगा? तो सना बोली, मेरी टीचर बता रही थी कि चांद पर ना कोई आदमी रहता है और ना पशु पक्षी और ना ही पेड़ पौधे। तो जो सना थी ना, उसने बताया कि मेरी टीचर बोल रही थी कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति भी नहीं रहता है, कोई पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है। साबिर ने अब्बू से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए ना अब्बू। साबिर ने अपने पापा से कहा, पापा जी अब्बू आप चंद्रमा के बारे में कुछ बताइए। अब्बू ने बताया, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे। चांद पर सबसे पहले कौन पहुंचे थे? अमेरिका से आए हुए एक यात्री थे, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। वो सबसे पहले चांद पर गए थे। सना बोली, अम्मी आप क्या कह रही थी? सना ने अपनी मम्मी से प्रश्न किया, अम्मी आप कुछ कह रही थी क्या? अम्मी बोली, मैं यह बता रही थी कि चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उनकी मम्मी बोली, मैं तुमको ये बता रही थी जो हमारी धरती है इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चांद। अमेरिका से 1969 में अपोलो सेकंड नामक अंतरिक्ष यान में बैठकर 3 लोग चांद पर गए थे। एक अंतरिक्ष यान था अपोलो 1969 अपोलो सेकंड, इस पर 3 लोग चांद पर बैठकर चांद पर गए थे। वहाँ पहुंचकर वे खुशी से कूदे तो बहुत ऊंचे उछल गए। जब वहाँ पर कूदे तो बहुत ऊंचे उछल गए, मतलब खुश हो गए। उन्होंने चांद की बहुत सी तस्वीरें ली।
वो जो तीनों व्यक्ति चाँद पर गए थे उन्होंने चाँद की बहुत सी तस्वीरें ली, जिससे पता चला कि चाँद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। ये लोग चाँद पर से वहाँ की मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेकर आए थे। वो जो तीनों व्यक्ति गए थे ना, उन्होंने देखा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और गड्ढे हैं, तो वो वहाँ चंद्रमा से वहाँ की मिट्टी और कुछ कुछ चट्टानों के टुकड़े लेकर नमूने के रूप में आए थे। साबिर ने पूछा, चाँद पर इतनी चमक कहाँ से आती है? साबिर जो था उसने पूछा, चंद्रमा पर इतनी चमक कहाँ से आती है? अब्बू ने बताया, चाँद को सूरज से प्रकाश मिलता है। चाँद जो है उसको रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से, उजाला। इसका आधा भाग जो सूर्य के सामने रहता है वही चमकता रहता है। चंद्रमा का जो आधा भाग सूरज के सामने रहता है वही चमकता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण उसका कुछ भाग चमकीला भाग ही हमें यहाँ से दिखाई देता है। वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसका जो जितना घूमने वाला भाग होता है वो चमकीला हमको दिखाई देता है। साबिर बोला, अब्बू सूरज को रोशनी कौन देता है? साबिर ने अपने पापा से प्रश्न किया, सूरज को उजाला कौन देता है? अब्बू बोले, सूरज की खुद की रोशनी होती है। सूरज की अपनी खुद की रोशनी होती है। तारों की भी अपनी रोशनी होती है। तारे जो होते हैं ना वो भी अपने आप अपनी रोशनी से ही चमकते हैं। आसमान में जो तारे जगमगा रहे हैं वे ये सब हमारे सूरज की तरह ही हैं। जैसे सूरज बड़ा होता है ना, ऐसे तारे भी बड़े होते हैं, लेकिन हमको ये दूर से दिखाई छोटे देते हैं। ये तारे आकाश में जगमगाते हैं, मतलब चमकते हैं। ये हमसे बहुत दूर हैं इसलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ये जो तारे हमसे मतलब पृथ्वी से बहुत दूर हैं इसलिए हमको ये बिल्कुल छोटे दिखाई देते हैं। अम्मी ने कहा, अगले महीने ईद है, तब तुम्हें चाँद की कहानियाँ सुनाएंगे। उनकी अम्मी ने कहा कि अगले महीने ईद का त्यौहार है, तुम्हें और चाँद की कहानियाँ सुनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ईद निकली थी ना, तो ईद भी कैसे पता चलती है? चाँद देखकर ही मुस्लिम धर्म के लोग ईद मनाते हैं। और अभी महिलाओं का त्यौहार करवा चौथ आने वाला है, तो वो भी चंद्रमा का ही एक त्यौहार है। पूर्णिमा पर चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है और अमावस्या पे अंधेरी रात होती तो चंद्रमा हमको आधा दिखाई देता। पूर्णिमा की रात, अभी शरद पूर्णिमा भी निकली, उस दिन भी आपने देखा होगा चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखी गई थी। तो शरद पूर्णिमा जब आती है तो चंद्रमा की रोशनी अमृत के समान हमारी वस्तुओं पर गिरती है और हम पूर्णिमा आई थी, अभी पूर्णिमा आई थी तो आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन चाँद कैसा चमक रहा था। तो पूर्णिमा पर हमारा चाँद चमकता है और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक की रात जो होती है वो अंधेरी होती है और अमावस्या से पूर्णिमा तक की रातें उजाले की रातें होती हैं। तो पता चला ना अंतरिक्ष में क्या क्या होते हैं? सूरज, चाँद और तारे। तो सूरज, चाँद, तारे आसमान में चमकते हैं। अब आप एक कॉपी बनाइए और उसमें रोज़ चंद्रमा की तस्वीर बनाइए, तो देखिए कैसे घटता है चंद्रमा और कैसे बढ़ता है। 15 दिन में घटता है और 15 दिन में चंद्रमा पूरा बढ़ता है। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? आपको चंद्रमा को कॉपी में बनाना है और इस पाठ को पढ़ना है पूरा, और पूरे 1 महीने चंद्रमा की फ़ोटो रोज़ बनानी है कि आज कितना बड़ा हुआ फिर कितना छोटा हुआ। आप अपनी HW कॉपी लीजिएगा, उसमें कॉपी में 30 बॉक्सेस बना लीजिएगा पूरे 1 महीने के, और रोज़ आप चंद्रमा की तस्वीर चंद्रमा देखकर बनाइएगा कि आज कितना बड़ा है फिर कितना छोटा हुआ, कितना छोटा हुआ। ऐसे आपको चंद्रमा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।